वोले शोयिनका। वोले शोयिनका नाइजीरिया के महान नाटककार, कवि, उपन्यासकार, अभिनेता और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। उन्हें 1986 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। वे साहित्य का नोबेल प्राइज पाने वाले पहले अफ्रीकी लेखक बने। वोले शोयिनका का जन्म 13 जुलाई 1934 को अबोकुटा, नाइजीरिया में हुआ था। उनका पूरा नाम अकिन्वुड ओलुवोल बाबातुंडे सोयिनका है। उनके पिता सैमुअल अयोडेले सोयिनका शिक्षक और एंग्लिकन मिनिस्टर थे। उनकी माता ग्रेस अनियोला सोयिनका थी, जिन्हें परिवार में वाइल्ड क्रिश्चियन कहा जाता था। वे एक सफल व्यापारी और सामाजिक कार्यकर्ता भी थीं। शोयिनका का परिवार योरुबा समुदाय से संबंधित था। योरुबा संस्कृति, लोककथाओं, धार्मिक परंपराओं और नाटकीय प्रदर्शन का प्रभाव उनके साहित्य में बहुत गहरा दिखाई देता है। उन्होंने एस्ट पीटर्स प्राइमरी स्कूल और अबोकुटा ग्रामर स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज, अबाडन में पढ़ाई की। 1954 में वे यूनिवर्सिटी कॉलेज अबाडन गए, जहां उन्होंने अंग्रेजी साहित्य, ग्रीक और पश्चिमी साहित्य का अध्ययन किया। इसके बाद वे इंग्लैंड चले गए और यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। उन्होंने 1958 में डिग्री प्राप्त की। इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने रॉयल कॉर्ट थिएटर में नाटकीय कार्य किया। वहां उन्होंने अभिनेता और नाटककार के रूप में अनुभव प्राप्त किया। नाइजीरिया लौटने के बाद उन्होंने अपना थिएटर समूह बनाया और अफ्रीकी तथा पश्चिमी रंगमंच की तकनीकों को मिलाकर नए नाटक लिखे। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में द लायन एंड द जूल, ए डांस ऑफ द फॉरेस्ट्स, डेथ एंड द किंग्स हॉर्समैन, द ट्रायल्स ऑफ ब्रदर जेरो, द मैन डाइड, द इंटरप्रेटर्स शामिल हैं। उनके नाटकों में योरुबा मिथक, अफ्रीकी परंपरा, उपनिवेशवाद, राजनीतिक सत्ता और मानव स्वतंत्रता प्रमुख विषय हैं। शोयिनका केवल साहित्यकार नहीं थे, वे राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र के प्रबल समर्थक रहे। नाइजीरिया गृहयुद्ध 1967-1970 के दौरान उन्होंने युद्ध रोकने और शांति स्थापित करने की कोशिश की। 1967 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और लगभग 22 महीने तक हिरासत में रखा गया। जेल में उन्होंने गुप्त रूप से लिखना जारी रखा। बाद में उन्होंने अपने अनुभवों को द मैन डाइड में प्रस्तुत किया। बाद के दशकों में भी शोयिनका ने नाइजीरिया की सैन्य सरकारों और राजनीतिक दमन का विरोध किया। उन्हें कई बार देश छोड़ना पड़ा और वे निर्वासन में भी रहे। उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवाधिकार और लोकतांत्रिक शासन के समर्थन में लगातार आवाज उठाई। 1986 में वोले शोयिनका को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। वे ये सम्मान पाने वाले पहले अफ्रीकी साहित्यकार थे। उनके साहित्य में अफ्रीकी संस्कृति और परंपरा के साथ साथ आधुनिक राजनीतिक और सामाजिक संघर्षों की गहरी अभिव्यक्ति दिखाई देती है। शोयिनका ने अपने जीवन में कई विवाह किए। उनकी पत्नियों में 16 सोयिनका, ओलाइडेडोवो और फोलके सोयिनका शामिल हैं। उनके कई बच्चे हैं। वे साहित्य और अध्यापन से लगातार जुड़े रहे तथा कई विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया। वोले शोयिनका ने अत्यंत लंबा साहित्यिक जीवन जिया है। वे कविता, नाटक, निबंध और राजनीतिक लेखन में सक्रिय रहे हैं और अफ्रीकी साहित्य के सबसे प्रभावशाली बुद्धिजीवियों में गिने जाते हैं। वोले शोयिनका की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने योरुबा संस्कृति, अफ्रीकी इतिहास और आधुनिक राजनीतिक संघर्षों को विश्व साहित्य के मंच पर प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने ये भी दिखाया कि साहित्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि सत्ता के सामने सत्य बोलने और मानव स्वतंत्रता की रक्षा करने का माध्यम भी हो सकता है।